हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है फ्राइडे और आज का ब्लॉग मैं फ्राइडे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी अर्ली मॉर्निंग नहीं हो रहा है, अभी टाइम जो है 9 साढ़े 9 करीब हो रहा है। जैसे कि मेरा आप देख ही रहे हैं, मैं नहा चुकी हूँ, तो मेरा नहाना पूजा करना ये सब काम जो है वो सब कंप्लीट हो चुका है। तो चाय वगैरह भी हम लोग पी चुके हैं। वो सब करने के बाद मैं यहाँ पे घर को थोड़ा ठीक ठाक कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने सुबह के टाइम में जितने भी बिस्तर का चादर, पर्दे, ब्लैंकेट वगैरह थे जो भारी वाले ब्लैंकेट में ओढ़ा करती थी, वो सब कुछ मैंने धोया हुआ है सुबह में उठकर। तो पूरा घर जो है बहुत ही बिखरा पड़ा था, तो सबसे पहले मैं उसे ठीक ठाक कर रही हूँ। एक्चुअली ये सब धोने के कारण ये है, अभी रामनवमी आने वाली है इसलिए। मेरी एक व्यूअर ने पूछा था कि आप पहला वैसाख को कैसे सेलिब्रेट करने वाली हैं। तो हम लोग पहला वैसाख तो उतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करते, पर हमारे यहाँ रामनवमी होती है। सेम उसी टाइम में रामनवमी की पूजा भी होती है, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और पहला वैसाख के टाइम ही मेरे बेटे का बर्थडे आता है। मेरे बेटे का जो बर्थडे है वो आता है 15 अप्रैल को। पर हम लोगों ने काफ़ी कुछ पहले से सोच के रखा था, काफ़ी कुछ प्लान करके रखा था कि फिफ्थ बर्थडे उसका आने वाला है, हम लोग काफ़ी कुछ करेंगे। बट आप देख ही रहे हैं मेरे हस्बैंड जी का पाँव टूटा हुआ है। आगे अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसे मनाई जाती है उसका बर्थडे। सुबह देव को उठाने के बाद उसे फ्रेश वगैरह करा के मैंने उसे दूध दिया था, और दूध पीने के बाद वो अभी अपनी बहन के साथ खेलने जा रहा है। एक्चुअली ये मेरी भाभी की लड़की है, वो आई है सुबह में उसके साथ खेलने के लिए। अभी तो सबके स्कूल वगैरह छुट्टी चल रहा है, तो इसीलिए अभी उन लोगों के पास टाइम है कि थोड़ा सा वो लोग खेल पाए, वरना उनके पास तो खेलने का टाइम नहीं होता है। और मंडे से स्कूल ओपन भी होने वाला है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरी मम्मी का कॉल आया था, तो उन्होंने कहा कि पापा सिलीगुड़ी आने के लिए निकल चुके हैं। एक्चुअली उनको थोड़ा सा काम है LIC ऑफिस में, वो काम निपटाने के बाद वो तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे हस्बैंड को देखने के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पे मैं चादर वगैरह लगा के बिस्तर वगैरह अच्छे तरीके से बनाने के बाद मैं डायरेक्टली किचन में जाके लंच बनाऊँगी। नाश्ता वगैरह आज मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ये सब सफाई करने में काफ़ी टाइम निकल गया है। टाइम जो अभी तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आते ही सबसे पहले मैंने लंच की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक तरफ मैंने गैस के एक तरफ मैंने चावल रखा है पकने के लिए, और दूसरी तरफ दूध बॉयल होने रखा है। और इधर मैं कट कर रही हूँ प्याज, क्योंकि मैं अभी तड़के की दाल बना रही हूँ, चना दाल का तड़का बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए प्याज टमाटर मैं अभी सबसे पहले कट कर ले रही हूँ। और जो भी सब्जियाँ मुझे बनानी है मैंने ला के एक ही साथ में काउंटर टॉप के ऊपर रख लिया है, ताकि मुझे बार बार जाना आना ना पड़े। तो यहाँ पे आप एक कटोरी में आलू प्याज देख रहे हैं, गोभी है, बैंगन है, टमाटो, मटर और खीरा है। तो अभी मैं लंच में बनाने वाली हूँ चावल, तड़के की दाल, आलू गोभी मटर की सब्जी, और इधर बैंगन फ्राई, सलाद, पापड़, ये सब रहेगा। लंच जो है एकदम सिंपल सा है, कोई भी हाई फाई लंच नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बना रही हूँ मैं। हमारा बहुत ही सिंपल सा, हमेशा लंच और डिनर हमारा बहुत सिंपल होता है। हम लोग बहुत ज़्यादा लंच डिनर हाई फाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है, ताकि फिर पापा आ जाएंगे तो उनके आने के बाद कुकिंग करती रहूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि उनके आने से पहले मेरी कुकिंग की जो काम है वो कम्प्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक तरफ बना रही हूँ तड़के की दाल। तो मैंने जैसा कि कहा था मैं थोड़ा जल्दी बना रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने प्याज को फ्राई करने के बाद उसमें टमाटो ऐड किया है, नमक, हल्दी और मिर्ची पाउडर, मीट मसाला ऐड करने के बाद मैंने उसमें दाल भी ऐड कर दिया है। टमाटो को पहले मैंने नहीं गलाया है, वो बाद में दाल के साथ एक साथ ही गल जाएगी। ये चीज़ें जो है फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि तड़के की दाल को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और मेरा जो प्रेशर कुकर है वो बहुत जल्दी सीटी देता है, पर दाल वगैरह पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाती है। अब मैंने दूसरी तरफ रख लिया है पैन, मैं उसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। मेरा जो पहले का ऑयल था वो ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे नया वाला पैकेट खोल रही हूँ। तो उसे मैं दूसरी बोतल में पहले ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, और तब तक दूसरी तरफ जो ऑयल है वो भी गर्म हो जाएगी। और बैंगन को मैंने पहले ही मैरिनेट करके रखा हुआ है नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर डाल के, तो उसे मैं इस पैन में ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद ढक्कन डाल के पकने के लिए छोड़ दूँगी। मैं सारे बैंगनों को एक साथ ही ऐड करने वाली हूँ, और उसे ढक्कन लगा के एक तरफ अच्छे तरीके से पकाऊंगी, फिर दूसरी तरफ मैं पलट के पकाऊंगी।
बैंगन जो है वो अब फ्राई हो चुकी थी, तो मैंने उसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और इस तरफ मैंने जो दाल रखा था उसे मैंने दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लिया है। आप देख ही रहे हैं दाल पकने में कितना ज़्यादा वक्त लग रहा है। एक्चुअली मेरा जो प्रेशर कुकर है वो सीटी ज़्यादा देती है, पर उसको पकने में अंदर के सामान जो भी खाना वगैरह रहता है उसे पकने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाती है। तो दाल को मैंने दूसरी तरफ कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक तरफ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए रखा हुआ है। मैंने सारी सब्जियों को एक साथ ही कट कर लिया है, ऐसे थोड़ा जल्दी हो जाता है, जल्दी जल्दी सब्ज़ी बन जाती है। तो आपको भी कभी जल्दी जल्दी अगर आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनानी हो तो आप एक साथ कट करके उसे एक साथ ही फ्राई कर सकते हैं। तो एक तरफ सब्ज़ी जो है वो फ्राई हो रही है और दूसरी तरफ दाल भी पक रहा है। तब तक मैं सलाद की जो तैयारी है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले खीरे को कट कर रही हूँ और उसके बाद कट करूँगी टोमेटो और फिर प्याज। तो इन सब की ही मैं अभी सलाद बनाने वाली हूँ। तो टोमेटो को थोड़ा सा कट करने में मुझे डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो मेरा मेन चाकू था ना वो टूट गया है, तो मैं अभी तक लाने नहीं गई हूँ। और ये वाला चाकू जो है ये साग वगैरह कट करने के लिए बहुत अच्छा है, नॉनवेज वगैरह कट करने के लिए बहुत अच्छा है, पर इन सलाद वगैरह के लिए मुझे थोड़ी छोटी चाकू की ज़रूरत पड़ती है, पर वो टूट गई है। तो इसीलिए अभी तक मैं लाने नहीं गई हूँ, बाहर गई ही नहीं हूँ, तो इसलिए लाने नहीं गई हूँ। तो इसी चाकू से जितना हो पा रहा है कट करने की कोशिश कर रही हूँ। और उसके बाद अभी मैं प्याज कट कर रही हूँ। तो आप देख ही रहे हैं इस चाकू की वजह से जल्दी से वो कट नहीं हो पा रहा है। तो ये चाकू जो है वो नॉनवेज साग ये सब कट करने के लिए सही है, पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए छोटे साइज़ का चाकू सही रहता है। मेरे पापा है वो जो है आधे घंटे पहले ही आ गए थे, तो आधे घंटे बाद वो अभी जा रहे हैं हमारे वो वाले घर को देखने के लिए। तो वो अभी देव से कुछ बात कर रहे हैं, तब तक मैं चुपचाप से चुपके से उनकी फ़ोटो ले रही हूँ, एक्चुअली वीडियो ले रही हूँ, उन्हें नहीं पता। अभी पापा जो है मेरे हस्बैंड के साथ गए हैं उस ज़मीन को देखने के लिए, तब तक मैं जो है पापड़ों को फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिज्जत पापड़ 2-3 जो भी लिज्जत पापड़ है वो फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद बाकियों के जो भी मतलब पापड़ मेरे पास हैं उन सबको फ्राई करूँगी। ये वाला जो पापड़ है उन्हें फ्राई होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। आपने देखा ही, मैंने डाला और फटाफट से डालते ही ये फूल के बड़े हो गए और जल्दी जल्दी इन्हें निकालना होता है। बस थोड़ा सा भी लेट होने से बस ये पूरे जल के काली हो जाती है। तो इन सब पापड़ों को फ्राई करने के लिए हमें ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं अपने पापा के लिए लंच लेने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चावल को निकाल के रखा हुआ है, कटोरी में ले रही हूँ दाल, एक प्लेट में है पापड़ और दूसरे प्लेट में है सब्जी और सलाद। और मैंने पुदीने की चटनी भी बनाया था, उस क्लिप को मैं शूट करना भूल गई और जब खाना निकाल रही थी उसे प्लेट में देना भी भूल गई थी, तो उसे मैं बाद में दे दूँगी। तो अब यहाँ पे मैंने मेरे पापा को खाना दिया हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उन्हें नीचे क्यों बैठाया हुआ है। तो उन्हें नीचे बैठ के खाना ही पसंद है, वो कभी भी ऊपर बैठ के कभी भी चेयर टेबल पे बैठ के नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उन्हें नीचे में ही खाना दिया हुआ है और इधर मेरे हस्बैंड जी के साथ वो बैठ के बात भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। तो शुरू से उनकी ये आदत है नीचे बैठ के खाने की।
अभी टाइम हो रहा है 7 और पापा जो है 4 साढ़े 4 बजे करीब चले गए थे और यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा मेरे बेटे की जितनी भी किताबें हैं उन्हें लेके बैठ गई हूँ। एक्चुअली इन सब पे मुझे कवर लगाना है, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सारी कॉपियों में मैंने लगा लिया है, तो जो भी बुक्स हैं वो बचे हुए हैं, तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये जो काम है उस सारी मम्मियों के साल में एक बार तो करना ही पड़ता है। तो अभी न्यू सीज़न स्टार्ट होने वाला है और मंडे से स्कूल भी ओपन होने वाला है, तो अब टाइम नहीं है कि बाद में कि इंतज़ार में उन्हें रख दिया जाए, अब इन्हें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो वही मैं यहाँ पे अच्छे से सारे बुक्स में कवर चढ़ा दूँगी। अभी मेरा बेटा छोटा है तो उसे ये सब काम अभी तो करना नहीं आता और उसे अभी सीखना भी नहीं है। उसे मैं बोल रही हूँ देखो बेटा ऐसे कवर लगाया जाता है, तो उसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, वो यहाँ से भाग जा रहा है। तो ये सब सारे काम अभी मुझे ही करना होता है। वो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं उसे सिखा दूँगी, तब वो खुद ही करेगा ये सब काम। ये जो किताबों में कवर चढ़ाने का काम है ये बहुत ज़्यादा ही टाइम लेने वाला काम है। मैं 5:30 बजे करीब से बैठी हुई हूँ कवर चढ़ाने के लिए और अभी टाइम 7 साढ़े 7 करीब होने वाला है। सिर्फ इतनी देर में मेरी कॉपीज़ जो है वो कंप्लीट हुई है और अभी सारे बुक्स बचे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे बुक्स भी कर लूँगी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी रात के लिए कुछ बनाने। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है जो स्कूल की तरफ से ही इसमें मतलब कॉपी का जो कवर है वो सब मिल जाती है, वो भी नाप से कट किया हुआ। वरना हम लोग जब पढ़ाई किया करते थे तो हम लोग एक कॉपी के कवर का रोल लेके आते थे, वो भी कागज़ का होता था और उसके बाद नाप ले लेके उसे हम लोग कट करते थे और उसके बाद फिर किताबों पे कवर चढ़ाते थे और उस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पर अब चीज़ें बदल चुकी हैं। यहाँ पे तो कवर के ऊपर स्कूल के लोगों के साथ एकदम कवर वगैरह सब कुछ मिल जाती है, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है ये सब काम करने में। कट वगैरह ज़्यादा करना नहीं होता। तो यहाँ पे बस अब स्टेपलर मार के ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद बस रह जाएगा लेवलिंग का काम, क्योंकि स्टिकर लाना मैं भूल गई हूँ, तो लेवलिंग जो है वो ही रह जाएगा, तो वो मैं बाद में कर दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं सारी किताबों में कवर चढ़ा दूँगी। अभी मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद मैं फिर से कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर में अभी मैं कुछ खास नहीं कर रही हूँ। दिन की बची हुई जो भी खाना है उसे ही मैं अभी डिनर में चलाने वाली हूँ। तो दिन की बची हुई चावल है काफ़ी सारे, तो उसे मैं अभी फ्राई करने वाली हूँ। इसीलिए मैंने अभी प्याज मिर्ची को कट कर लिया है और उन्हें कर रही हूँ मैं फ्राई। और तो इधर मैं चावलों को फ्राई कर लूँगी और दिन की जो सब्जियाँ हैं उन्हें गर्म कर लूँगी। बैंगन फ्राई, आलू गोभी के सब्जी, ये सब तो है ही, चटनी भी है ही। तो ये सभी हमारा अभी डिनर होने वाला है। तो एक तरफ सबसे पहले मैं चावल को फ्राई कर ले रही हूँ, उसके बाद ही मैं जो बेसिन की बर्तन है उनकी सफाई करूँगी, क्योंकि प्रेशर कुकर भी खाली करना था मुझे और उसे भी साफ़ करना था। इसी वजह से मैं यहाँ पे पहले चावलों को फ्राई कर रही हूँ और अब मैं सारे बर्तनों को साफ़ कर लूँगी। ये जितने भी बर्तन आप देख रहे हैं बेसिन के अंदर, ये सारे बर्तन जो है वो शाम से लेकर अभी तक में जो भी जुटा हुआ है वो बर्तन है। मैंने ऑलरेडी एक बार खिलाने पिलाने के बाद किचन को अच्छी तरीके से क्लीन किया था, बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ किया था। एक टोकरी बर्तन अभी इधर आप देख ही पा रहे हैं मैंने रखा हुआ है, पर फिर भी एक बेसिन बर्तन अभी पड़ा हुआ है। मतलब बर्तनों की तो कमी होती ही नहीं है, कितना भी धो लीजिए बर्तन निकलती रहती है। तो जो भी पहले के बर्तन थे उन्हें मैं अपनी जगह पे पहले रख देती हूँ और टोकरी को कर लूँगी खाली और उसके बाद इन बर्तनों को साफ़ करूँगी। ये पतीला जो है मेरे से आज गलती से जल गया था, तो उसे मैं साफ़ करने जा रही हूँ। तो उसे साफ़ करने के लिए हल्का सा डिटर्जेंट ऐड करने के बाद पानी के साथ मैं उसे गर्म होने के लिए गैस पे रख दूँगी। इससे वो बहुत आसानी से साफ़ हो जाए।
मैंने सारे बर्तनों को धो लिया है। तो ये जो भगोना है बहुत अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हो पाया, क्यों झूठ बोलूँगी कि एकदम क्लीन कर लिया मैंने, नहीं कर पाई। थोड़ा सा अभी भी दाग रह गया है, पर 1-2 दिन में वो निकल जाएगी। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ कि एक टोकरी बर्तन धोने के बाद भी अभी भी बर्तन बचे हुए हैं, जैसे कि ये 2 कढ़ाई, और मेरे हस्बैंड जी जो खा के उठेंगे उसके बाद जो बर्तन निकलेगा वो, तो अभी भी बर्तन एक बार और मुझे साफ़ करने हैं। तो अब मैंने मेरे हस्बैंड जी को यहाँ पे खाना दे दिया है। तो आप लोग काफ़ी बार मुझसे कहते हैं कि आप बेड पे खाना क्यों खाती है, आपको नीचे या किसी और जगह पे खाना खाना चाहिए। तो मैं डायरेक्टली बेड पे नहीं खाती, कुछ एक बिछा लेती हूँ और उसके बाद ही मैं बेड पे खाना खाती हूँ। और हस्बैंड जी यहाँ पे खाना खा रहे हैं, मुझे नहीं खाना क्योंकि शाम के टाइम में मैंने टाइपो खा लिया था। मेरी भाभी ने बनाया था टाइपो, तो मुझे प्लेट में करके दे के गई थी। तो एक मेरे बेटे ने खाया था, 2 मैंने खा लिया था। तो टाइपो तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, आप जानते ही हैं। तो इसी वजह से मैं आज का खाना नहीं खाऊंगी। और यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। होप अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब करना ना